उसके बाद आता है 8 दिसंबर, जहाँ से ये पूरी बात शुरू हुई थी। शाम को 6 बजे फ़ोन आता है अखबार के दफ्तर में कि हमने होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का किडनैप कर लिया है। आपने बताया कि रूबिया जी कितनी बहादुर हैं, कोई भी जो हॉस्टेज सिचुएशन में रहे टू कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा एंड स्टार्ट अफ्रेश। उन्होंने बताया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उनका किडनैप किया? नहीं, वो तो ज़्यादातर तो मेरे ख्याल में वो मुंह पे कपड़ा लगा के सामने आते होंगे ना। और जब जब आपका कोई अपना इस ट्रॉमा में रहा हो तो आप उसके बारे में ज़रा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं ना। इट वाज अ क्राइम जिसमें बाद में गवाही देनी होती है। बिल्कुल किसने बिल्कुल किया, दी ताकि जस्टिस हो। जी, जितना हो सकता था उसने दे दी गवाही, पर ये इतना ट्रॉमा है आप इसको याद नहीं करना चाहते हैं ना। क्या यासीन मलिक JKLF के उन आतंकवादियों में शामिल थे जिन्होंने डॉक्टर रूबिया सईद तो का रूबिया जी किडनैप दे किया? सकती है ना। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। वो Whenever there is discussion about the politics of मुफ्ती फैमिली, तब बार बार इस एक प्रसंग का जिक्र आता है, बार बार इस पर बात होती है कि कैसे आरिफ मोहम्मद खान को और कुछ दूसरे नेताओं को यहाँ भेजा गया। लंदन से फारूक अब्दुल्ला लौटे, दोनों के अलग अलग मत थे। 3 टीमें बनाई गई नेगोशिएशन के लिए। शुरुआत में कुछ और मांग थी, बाद में 5 पर रिलीज़ किया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद जब गले लगाते हैं रूबिया को दिल्ली में, तो कहते हैं कि बाप के तौर पर राहत पे हूँ, लेकिन एक मंत्री के तौर पर नाखुश हूँ। बिल्कुल। तो ये सब कुछ हुआ है जिसका बार बार रेफरेंस आता है। दैट इज़ वाई आई वांट टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। हुआ क्या था उस समय? आप परिवार से हैं, आपको सबसे ज़्यादा पता होगा, देश जानना चाहेगा। नहीं, मैंने बताया ना आपको कि कैसे बस से उसको उतारा गया जी। उसके बाद कई ठिकानों पे मेरे ख्याल में वो आँखों पे पट्टी लगा के एक घर से दूसरे घर ले जाते थे। वो तो बाद में भी आया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। और मतलब कि इट्स समथिंग। कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप याद भी नहीं रखना चाहते हैं। You don't want to remember what Ashfaq Wani and Yasin Malik did to your family? नहीं, मैं कहती हूँ अब इसकी नीटी ग्रिटीज़ में जाके फिर वो ज़ख्म फिर से हरा हो जाता है ना। आप उसके बारे में बात करते हो, फिर रूबिया इसको देखेगी, उसको वो भी इसको वॉच करेगी, फिर उसको भी वो सारी बातें सामने आएंगी। कोई चीज़ जो इतनी अनप्लेजेंट हो, एक बहुत बुरे सपने की तरह हो, उसको आप भूलना चाहते हैं ना। एक लड़की है, 20-21 साल की एक बच्ची है, उसको बस से उतार के ले जाते हो, 5-7 दिन उसको एक घर से दूसरे हर जगह वक्त उसको डर रहता है, पता नहीं मेरे साथ अगले बार क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। कोई एकदम से पिस्टल निकालता है कि मैं इसको मार दूंगा, ये इसको बोलो बाप को खत लिखे। थिंग्स जो बाद में सुनते थे हम, तो उससे तो एक ट्रॉमा हो जाता है ना। और उसके बाद पूरी ज़िंदगी भर आपको एक इंसिडेंट इसके साथ रिलेट किया जाता है आपको, तो आप इसको भूलना चाहते हैं ना सारी। Yes, I'll be honest with you. That's the only reference point we have of Dr. रूबिया सईद। ललदद कॉलेज से MBBS कर रही हैं, इंटर्नशिप कर रही हैं। 8 दिसंबर को निकलती हैं, 13 दिसंबर की शाम को रिलीज़ होती हैं। उनके बीच के 5 दिन ट्रॉमा, निगोसिएशन, आतंकवादियों को छोड़ने की पूरी कवायद, जिनमें से बाद में कुछ एनकाउंटर में मारे गए, बाद में जो कुछ और बड़े टेररिस्ट प्लॉट में शामिल रहे, इसलिए वो रेफरेंस पॉइंट बार बार आता है। नहीं, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, और क्या जानना चाहते हैं आप? जितना मुझे मालूम था मैंने बता दिया आपको। मतलब ये एक हमारी फैमिली के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, ख़ासकर फैमिली के साथ तो थी, डैडी के साथ, जिन्होंने इतना ईमानदारी से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई थी, अपना एक इज़्ज़त बनाई थी। उसके बाद ये एक इंसिडेंट हो गया तो लोगों को लगा कि भाई इसने बेटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आज ये फ़ैसला मेरे वालिद का नहीं था, मुफ्ती साहब का नहीं था कि उन्होंने कहा कि नहीं मैंने अपनी बेटी को बचाना है। ये उसको जितनी भी टीम थी उस वक़्त, BP सिंह जी ने कहा सबका, क्योंकि ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ नहीं था पास्ट में, कभी ये सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा भी हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये प्रचारित करती है कि फारूक अब्दुल्ला आतंकवादियों को छोड़ने के खिलाफ थे। अब देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। उससे पहले फारूक साहब ने कितने लोगों को रिलीज़ किया था, आपको उस पर भी थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए था। कितने लोग छोड़ दिए थे उन्होंने इससे पहले, विदाउट एनी राइम और रीज़न छोड़ दिया था, कितने सारे लोग। और उन्हीं में से कुछ लोग ये भी थे जिन्होंने ये किडनैप किया। 13 दिसंबर आपके घर में राहत का माहौल, खुशी शब्द में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल राहत का माहौल था। और सड़कों पर नारे लग रहे थे, जो करे खुदा का खौफ वो उठा ले क्लाशिनकोव।
आपको लगता है कि इस एक फैसले से, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ की सबसे पहले लापरवाही थी, आप उसको सादगी की तरह प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन महबूबा जी मैं इससे असहमत हूँ। देश में किसी भी महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन के परिवार की सुरक्षा देश की जिम्मेदारी है। अगर वो एक देश के लिए बड़ा लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का प्रश्न होता है, देश के होम मिनिस्टर की बेटी की सुरक्षा देश वो किसको देनी चाहिए थी सुरक्षा वहाँ पर जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर की सरकार को और केंद्रीय सरकार को। नहीं, केंद्रीय सरकार तो वहाँ नहीं होती है ना, वहाँ तो जम्मू कश्मीर की सरकार होती है। अगर उनको मालूम था एक होम मिनिस्टर बना है, उसकी बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, अकेली है यहाँ पर, वो तो उनका काम होता है। फारूक अब्दुल्ला की लापरवाही थी? नहीं, मैं कहती हूँ वो तो स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही थी। उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई अगर होम मिनिस्टर बने हैं क्या हो सकता है, क्या खतरा है, वो तो उनको सोचना चाहिए था ना। उसके लिए तो मुफ्ती साहब का कसूर नहीं है। वो तो जो एजेंसीज़ हैं, आईबी है, उनको तो सबको अलर्ट करना चाहिए था, नहीं किया।